यमुनानगर के फुआरा चौक रेलवे रोड पर स्थित अस्पताल की यह डॉक्टर जो कि अपनी गाड़ी लेकर घर से निकली थी कि लोगों की भीड़ ने इस गाड़ी को रोक लिया। डॉक्टर गाड़ी आगे ले जाना चाहती थी, लेकिन लोगों की भीड़ इस गाड़ी के आगे आकर रुक गई और गाड़ी चढ़ाने की बात कहने लगी। हालांकि हालात को उग्र होता देख डॉक्टर पहले गाड़ी पीछे ले गई और बाद में गाड़ी से उतरकर सीधे घर की तरफ बाहर निकली। लोगों की भीड़ थी कि वह डॉक्टर के पीछे ही लग गई। महिला डॉक्टर अपने घर में घुस गई और यह भीड़ भी महिला डॉक्टर के पीछे पीछे उसके घर में दाखिल होने लग गई। तस्वीरों में देखिए, आगे आगे महिला डॉक्टर है और पीछे लोगों की भीड़। जैसे ही डॉक्टर अंदर घुसती है, दरवाजा बंद होता है तो तभी लोगों का सब्र इस दरवाजे पर टूट पड़ता है। जैसे तैसे यह लोग दरवाजा खोलते हैं और घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मामला क्या था कि जो यह लोग डॉक्टर के पीछे पड़ गए। बता दें कि यह दिसंबर का एक मामला है कि जब एक महिला की डिलीवरी हुई थी और उसको ब्लीडिंग हो गई। आरोप है कि महिला को गंभीर हालत में भी पैदल चलाया गया, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि महिला की जैसे ही ब्लीडिंग हुई उन्होंने तुरंत उपचार दे दिया। लेकिन पीड़ित परिवार अब इस बात को लेकर अड़ गया है कि एक तो डॉक्टरों की लापरवाही थी और उन्होंने पेशेंट के साथ जितना भी गलत हो सकता था उतना किया। गंभीर हालत में उसे पैदल चलाया गया और आधी रात को ही ऑपरेशन करने की बात कही गई, जबकि ऑपरेशन अगले दिन होना था। इस बात को लेकर यह लोगों का कहना है कि पीड़ित को मौलाना अस्पताल में दाखिल कराया गया। यहाँ से वह घर तो आ गई है, लेकिन अभी भी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि महिला का खून जम गया था और उसको उपचार देने के लिए मौलाना भेजा गया और अब महिला ठीक है। लेकिन रिपोर्ट को लेकर इन लोगों की आपस में सहमति नहीं बनी। पीड़ित परिवार इस पूरे मामले की रिपोर्ट डॉक्टर से चाह रहा था और डॉक्टर ये कह रहे थे कि यह रिपोर्ट हमने सीएमओ को सौंप दी है, जिसको लेकर यह मामला इस उधर बवाल ले उठा कि आज यह महिलाओं की भीड़ डॉक्टर के घर में घुस गई। हालांकि अब लोगों का आरोप है कि महिला डॉक्टर ने इन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जो कि हमने आपको कैमरे की फुटेज भी दिखाई है। ऐसे में यह लोग डॉक्टर के घर में घुसे और बाद में बाहर आकर उसके डॉक्टर के घर के बाहर ही बैठ गए। जमकर नारेबाजी हुई और जमकर हंगामा भी। आखिरकार पुलिस को भी मौके पर आना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को समझाने में जुट गई, लेकिन यह लोग इस शर्त पर अड़े हुए थे कि इन लोगों ने अस्पताल से लेकर सीएमओ, पुलिस थाने का, यहाँ तक कि गृह मंत्री का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन इनको कहीं से इंसाफ नहीं मिला। लेकिन अब एसएचओ मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि वह थाने में आए और दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। उनको लेके आए थे 28 दिसंबर को यहाँ पे लेके आए। उसका चेकअप हुआ अच्छे से। यहाँ पे उसका चेकअप करके उन्होंने बोला एडमिट के लिए। हमने कहा नहीं, अब नहीं करेंगे, हम कल एडमिट करेंगे। 29 दिसंबर को हम यहाँ लेके आए 12 बजे। उन्होंने सारा कुछ करके चेकअप करा, सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ करा। सब कुछ करके उसके बाद हमने उसको एडमिट करवाया। उन्होंने सारा चेकअप फिर दोबारा करा, करके सब कुछ नॉर्मल था, बिल्कुल ठीक था। उसके बाद उन्होंने दवाई वगैरह दी। उसे ये बोला कि सुबह हम डिलीवरी होएगी, उसकी सुबह डिलीवरी होएगी। ऐसा रात को अचानक क्या हुआ जो ये ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने रात को 12 बजे बोला कि रात को 12 बजे ही इसका ऑपरेशन होगा। इसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। इसको ऐसे चला के लेके गए। इसको किसी व्हीलचेयर पे नहीं बिठाया, कुछ नहीं, ना इसको लेटा के लेके गए। इसको चला के लेके गए और ऊपर से वैसे भी सीढ़ियों पे से लेके जा रहे थे। काफी देर तक हम देखते रहे कि इन्होंने हमारी बहन को नहीं दिया। हम काफी देर तक देखते रहे। हमने उनसे पूछा कि भैया क्या हुआ। इन्होंने बोला कि बीपी हाई हो गया उसका बहुत ज्यादा। थोड़ी देर बाद वो फिर नीचे आए। फिर हमने ये पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने ये बोला कि इसकी प्लेटें कम हो गई हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर बोला कि इसकी तो, लेकिन ये हर जगह कंप्लेन करी है, नील वेज पे भी करी है, सीएमओ पे भी करी है, हर जगह हमने रिपोर्ट करी है। इसलिए हमें इतना टाइम लग गया। हम ममता गोयल पे भी आए यहाँ पे। हमने इनसे भी बात करी कि हमारी रिपोर्ट दे दो, और ये बोले कि मैं रिपोर्ट नहीं दूंगी, मैं सबसे मिली हुई हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जी, आज से 1-1.5 महीने पहले एक डिलीवरी
केस आया था जो कि अनबुक था, मीन्स वो पहले यहाँ देखा नहीं गया था, बाहर से आए थे। वो जगह सिविल गए, फिर एक और प्राइवेट अस्पताल में गए, उन्होंने पेशेंट की कंडीशन देख के मना कर दिया उनको। जब पेशेंट हमारे पास आए लगभग दोपहर के 12 बजे, तो उनको बता दिया कि पेशेंट अनबुक्ड है, उनकी चेकिंग करनी पड़ेगी। वो कहते हैं पहले डिलीवरी कराई जाए, बाद में चेकिंग कर लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट। पेशेंट की क्योंकि हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए रात को बच्चे और माँ को बचाने के लिए ऑपरेशन किया गया। तो माँ और बच्चा दोनों, बच्चा ठीक था और माँ के बाद ऑपरेशन के बाद माँ के खून के जमने की ताकत कम थी। बाद जब वो पेशेंट को यहाँ से 2 बोतल खून का इंतजाम किया गया, जो कि अस्पताल के स्टाफ ने खून दिया था ताकि बच्चा और माँ दोनों ठीक रहें, पर वो उसके बाद खून जमना जब ठीक नहीं हुआ तो उनको रिक्वेस्ट की कि इनको हायर सेंटर लेके जाएं ताकि जहाँ खून की मात्रा आराम से मिलते दिक्कत ना आए। तो पेशेंट को मुलाना भेज दिया गया। मुलाना का स्टाफ हमारा गया, एम्बुलेंस यहाँ से गई। बहुत कुछ लोग आए थे, 20-25 लोग इकट्ठे होकर आए थे, जो कि कोई डिमांड कर रहे थे कि मैडम को बाहर निकालो और हमें देखना, हमें हिसाब करना है। तो माँ बच्चा दोनों घर पे ठीक ठाक है जी। और ऑलरेडी ये केस एसपी साहब के संज्ञान में है, सीएमओ साहब के ऑफिस के अंदर जमा है, जहाँ की पुराने सारे नए सब पेपर जमा हो चुके हैं, जो कि उनको जहां भी इस्तेमाल करने हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ ये जो हंगामा हुआ है, काफी दिन पहले ना एक लड़की बीमार हो गई थी यहाँ, जिनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद वो लड़की मुलाराम इन्होंने रेफर कर दी थी, और जिस इन्होंने कंप्लेंट दी थी उस कंप्लेंट के बारे में मेडिकल बोर्ड बिठाया हुआ है, और मैंने तुरंत कार्रवाई के लिए सीएमओ को भेज दी थी, जिस पे कार्रवाई चल रही है। जैसे रिपोर्ट आएगी इनको सूचित कर देंगे और इनको कॉपी दे देंगे।